हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 6 यानी कि 6 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। द इंडियन वेज पॉलिसी इज मोस्टली नियरली डिस्क्राइब्ड एज बीइंग बेस्ड ऑन। तो भारतीय वेतन नीति मुख्यतः लगभग किस पर आधारित होती है? तो यह आधारित होती है मिनिमम नीड्स पर, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता पर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो इंडियन वेज पॉलिसी होती है वो होती है मिनिमम नीड्स पर आधारित। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कहेंगे कि सर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग करेक्ट हो जाता अगर ऑप्शन बी में मिनिमम नीड्स ना दिया गया होता। अब ऑप्शन बी देकर के रखा है तो ज़्यादा एडवांटेज हम ऑप्शन बी को ही देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। 72 क्वेश्चन की बात की जाए, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो भारत में प्रथम कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? अब देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भारत में पहली कॉटन मिल थी वह स्थापित कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। और कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1818 में हुई थी। अब देखो, ना ही यहाँ पर कोलकाता ऑप्शन में दिया गया है, ना ही यहाँ पर फोर्ट ग्लास्टर ऑप्शन में दिया गया है। तब यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट होगा? अब देखो, जब यह 1818 में भारत में पहली कॉटन मिल स्थापित हुई थी कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में, तो देखो यह असफल हो गई थी। उसके बाद जाकर के 1854 1854 में कावसजी डावर द्वारा बम्बई में जो है तो सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना की गई थी, यानी कि कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में। अब देखो, बम्बई को ही क्या कहा जाता है प्रेजेंट में? तो बम्बई को ही मुंबई कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में प्रथम कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो मुंबई में स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को क्लियर करवा दूं। अगर देखो, भारत की अगर बात आएगी कि भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। और कब हुई थी? तो 1818 में। लेकिन यह असफल रही थी। उसके बाद जाकर के कावसजी डावर ने जो है तो बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना की थी। और कब की थी? 1854 में, 1854 में। तो ये डेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 73 है। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती है? तो ये की जाती है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखो, आप कह सकते हो, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, इसको जारी कौन करता है? यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो इसको जारी आरबीआई ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यही यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ये करती क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है? तो देखो, जब भी हमारे मार्केट में महंगाई या फिर मंदी आ जाती है, उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी समीक्षा करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है। समीक्षा करना आप कह सकते हो, एनालाइज करना, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कैसे करता है? तो आरबीआई इसके तहत जो है तो जो रेट्स होते हैं उसको घटाता है या फिर बढ़ाता है। ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी देखो, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कि जो आरबीआई है, यह मॉनेटरी पॉलिसी को एनालाइज करता है, यानी कि इसकी समीक्षा करता है। तो कितने महीनों में यह इसकी समीक्षा करता है? तो देखो, प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी तो प्रेजेंट में हर 2 महीने के अंतर्गत जो है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब देखो, यहाँ पर आरबीआई की बात की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और उसके बाद प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी तो प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। और प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। ये आरबीआई की हमने बात कर ली। देखो, सेबी भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जाए, व्हाट डज नेशनल इनकम मीन। तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? अब देखो, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है 1 वर्ष की अवधि के दौरान
देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी कि द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेशनल इनकम की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रीय आय की बात की गई है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में नेशनल इनकम का आकलन करता है वह कौन सी संस्था करती है। तो देखो आपको यहाँ पर नोट रखना है, भारत में नेशनल इनकम का आकलन करती है CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब देखो CSO की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 2 मई 1951 को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और CSO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है न्यू दिल्ली में। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, द एम्बलम ऑफ RBI इज। तो RBI का प्रतीक चिन्ह क्या है। अब देखो RBI से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया था। तो देखो RBI का प्रतीक चिन्ह है टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, यानी कि ताड़ के पेड़ के सामने बाघ। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द एम्बलम ऑफ RBI इज टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन से क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि RBI का जो लोगो होता है उस लोगो में जो है तो टाइगर का फोटो होता है या फिर लायन का फोटो होता है। इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है कि जो RBI का लोगो होता है उसमें जो है तो टाइगर का चिन्ह होता है, ना कि लायन का चिन्ह होता है। ये आपको पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI के लोगो पर यह जो टाइगर होता है यह कौन सा होता है, कहाँ का यह टाइगर है। तो यह है रॉयल बंगाल टाइगर। ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है, कौन सा यह टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI की स्थापना किस आयोग यानी कि कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो देखो RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी, यानी कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। तो देखो RBI के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और दूसरा क्वेश्चन कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। अब देखो आपको इन क्वेश्चंस में डिफरेंस समझना है। पहले मैंने आपसे पूछा कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इनका आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो अगर आपको नहीं भी आता है, मैं आपको हर बार बोलता कि आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आखिर के इस वीडियो में आपने कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। तो भारत में बजट प्रणाली किसकी वाइसरॉयल्टी के दौरान जो है तो शुरू की गई थी। तो भारत में जो बजट सिस्टम था वह लॉर्ड कैनी के समय शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि लॉर्ड कैनी का टाइम पीरियड क्या था। तो देखो लॉर्ड कैनी का टाइम पीरियड था 1856 से लेकर के 1862 तक। ये भी आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि भारत में जो बजट प्रणाली, बजट सिस्टम लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भारत में बजट सिस्टम लाया गया था, पहली बार जो बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वह किया गया था 1860 में। अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो फरवरी 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, IRDP वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो IRDP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आविष्कृत हुआ था। अब देखो यहाँ पर IRDP की बात की गई है, तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो IRDP की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, IRDP को कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगर आपको पता होगा कि 1980 में हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आप इसका आंसर यहाँ पर टिक करके आ जाओगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब IRDP को एस्टेब्लिश किया गया था उस समय हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 6th। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6th 5 ईयर प्लान उस समय चल रहा था। अच्छा, 6th 5 ईयर प्लान
का टाइम पीरियड क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका टाइम पीरियड था 1980 से लेकर के 1985 तक, 1985 तक, ये भी आपको पता चल गया। अब देखो, जब ये छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो देखो इसमें जो है तो गरीबी निवारण से संबंधित कई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कुछ एक स्कीम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि IRDP ही हो गई एक, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसकी मैंने आपको एस्टेब्लिशमेंट डेट भी यहाँ पर बता दी। फिर उसके बाद कुछ और भी यहाँ पर कुछ और भी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे ट्राइसम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ट्राइसम क्या है, ट्राइसम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद कुछ और स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों के तीनों देखो आपको यहाँ पर नोट रखनी है, ये स्कीम्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में IRDP पूछ लिया गया है, वैसे ही आपसे ट्राइसम पूछा जा सकता है, NREP भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताता हूँ, योजना अवकाश काल यानी कि प्लान हॉलीडे। तो देखो, भारत में योजना अवकाश काल कब लाया गया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि योजना अवकाश काल जब लाया गया था तो उसी समय हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति भी आई थी। तो ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि कब जो है तो भारत में योजना अवकाश काल यानी कि प्लान हॉलीडे लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, विच इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। अब देखो, स्थायी सदस्य यहाँ पर बात की गई है तो इंडिया जो है तो एक स्थायी सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में टोटल जो है तो 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है चाइना, एक है USA, एक है फ्रांस, उसके बाद है UK और उसके बाद है रशिया। तो ये पांचों की पांचों कंट्रीज़ भी आपको यहाँ पर नोट रखनी है। अब UN की यहाँ पे बात की गई थी, यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे बात की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, हाल फिलहाल जो है तो प्रेजेंट में एक चल रही है नाटो। नाटो जो है तो अक्सर एग्जाम में चल रहा है। नाटो से देखो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो ये भी आपको नोट रखना है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें टोटल कंट्रीज मेंबर कितने हैं, तो इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 30। कितनी है, 30, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 79 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGSY। तो PMGSY का पूर्ण रूप क्या है, तो PMGSY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इसको कब लॉन्च किया गया था, यह किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। कब किया गया था, 2000 को। अच्छा, 2000 को इसको लॉन्च किया गया था। 2000 ईस्वी में जो है तो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी यह किसके अंडर आती है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, उज्ज्वला योजना 1 और उज्ज्वला योजना 2 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह बन रही है। तो उज्ज्वला योजना जो फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट वाली जो है तो कहाँ से शुरू हुई थी, किस स्टेट से शुरू हुई थी और कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो, उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया था, तो 1 मई, देखो एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, 1 मई 2016 को इसको शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जगह से इसको शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बन रहा है। ये तो मैंने आपको बताई उज्ज्वला योजना फर्स्ट। तो उज्ज्वला सेकंड का आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि उज्ज्वला सेकंड जो है तो कब शुरू की गई थी। हाल फिलहाल 2021 में ही इसको शुरू किया गया था। एग्जैक्ट डेट आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और उत्तर प्रदेश से ही इसको शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में किस जगह से इसको शुरू किया गया था, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करके नीचे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात की जाए, द सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। तो कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है जयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है राजस्थान में। अब देखो, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की स्थापना की गई थी 1988 में, 1988 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।